इस प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानविंद सिंह लेके आया हूं उत्तर प्रदेश की जलवायु। राइट, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? उत्तर प्रदेश का भौतिकी विभाजन पढ़ा था। राइट, अच्छे से समझ में आया होगा आपको, एक एक चीजें अच्छे से समझाई थी मैंने। राइट, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश की जलवायु। राइट, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार से है उसको हमें एक एक चीज को अच्छे वे में समझना है। राइट, आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप बड़े अच्छे ढंग से और ध्यानपूर्वक पढ़िए। ओके, तो देखिएगा, तो मैंने इसको क्या बताया कि उत्तर प्रदेश की जलवायु की दृष्टि के उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, क्या बोला कि उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। तराई क्षेत्रों में नमी रहती है। ये के तराई क्षेत्रों में कैसी नमी लिए रहती है। ठीक है, और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। और जो दक्षिण पठारी क्षेत्र है, राइट, मैंने बताया था जो कि दक्षिण पठारी क्षेत्र कौन सा है, तो आपको मैंने ये बताया था। तो दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर, जो वर्षा है और भूभाग है और मिट्टियों की वजह से विशेषताओं के आधार से इसको आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई। कितनी? 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी कृषि जलवायु प्रदेशों? तो 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई। किसके आधार पर? वर्षा, भूभाग, मिट्टियों की विशेषताओं के आधार पर ये सारी चीजें पहचान की गई कि कितनी कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई, तो 9। ओके, इतना समझ गए। और आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु या मानसून प्रकार की है। ठीक है, इस तरीके से अब हम जलवायु के बारे में देखते हैं कि जलवायु किस प्रकार से है। तो जलवायु जो उत्तर प्रदेश की है वो 2 तरीके से है। जो जलवायु प्रदेश है उत्तर प्रदेश, राइट, एक है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। क्या बेटा? आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, अब आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश कहाँ कहाँ है? तो देखो, ये है तराई क्षेत्र में और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अब इसकी जहाँ वहाँ पर वर्षा किस प्रकार से होती है? वार्षिक वर्षा जो होती है वो किस प्रकार से? जो तराई क्षेत्र की वार्षिक वर्षा है, याद रखना, वो 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, कितनी? 120 से बेटा, ठीक है, 120 सेंटीमीटर से कितना? 180 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर होती है। कौन से? तराई क्षेत्र में। देखो, मैंने बताया उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बता रहा हूं। तो एक आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ये साधारण आर्द्र वाला है, ये आर्द्र। ठीक है, तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है वो वहां पर वर्षा के 2 तरीके होते हैं। एक तराई क्षेत्र में अलग होता है और पूर्व उत्तर प्रदेश में अलग होता है। ठीक है, 2 तरीके से ये आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को बांटा गया। कौन कौन? एक तो तराई क्षेत्र, एक पूर्व उत्तर प्रदेश। तराई क्षेत्र में जो वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा, वो 120 सेंटीमीटर से कितनी होती है? 180 सेंटीमीटर बेटा होती है वर्षा। ओके, इतना समझे कि नहीं? ओके, इसको फिर पूर्व उत्तर प्रदेश की देखते हैं। तो यहां पर बेटा 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कितनी बेटा? 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर की। तो ये समझ गए। अब इसके बाद जो इसका जो अलग पार्ट है, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, यहां पर कैसे? ये देखो, ये तराई क्षेत्र में होता है। ये तो तराई वाला है, तो तराई क्षेत्र में होता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, तराई से थोड़ा सा आगे। और ये जो होता है ना बेटा, ये मैदानी क्षेत्र होता है। राइट, अब ये साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश कहाँ पर? मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, गंगा यमुना का मैदान है। राइट, तो मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहां पर कैसे होता है? 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। कितनी? 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। तो इतना समझे। इसके बाद क्या हम मानसून, मतलब जो उत्तर प्रदेश की ऋतु हैं वो उनको देखेंगे। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं। ठीक है, ऋतु हैं कौन कौन? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। कौन कौन? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये सबको पता होगा। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखो, कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु, ये थोड़ा सा वो नोट है, ये 2 नोट हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु का शुष्कशील वाला मानसून प्रकार अर्थात CWG मिलता है।
ठीक है। और थॉर्नेथवेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। कौन सी? समशीतोष्ण का। देखो थॉर्नेथवेट के अनुसार किसका? समशीतोष्ण का। और कोपेन के अनुसार क्या मिलता है? शुष्कशील। कौन सा? शुष्कशील। तो अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, ऐसा पूछ रहे थे कोपेन के अनुसार किस तरीके का वातावरण उत्तर प्रदेश में, किस तरीके का वातावरण, तो आप बता सकते हैं कोपेन के अनुसार शुष्कशील का, और थॉर्नेथवेट के अनुसार समशीतोष्ण। याद रखिएगा समशीतोष्ण। तो इस प्रकार या ये जलवायु, अब इनको हम एक एक करके शीत को अलग पढ़ेंगे, वर्षा को अलग पढ़ेंगे और ग्रीष्म ऋतु को एक एक करके देखेंगे। तो इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर दोबारा से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधी में आता है। किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ की जलवायु बेटा, यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधी मानसून प्रकार की है। कैसी है? उष्ण कटिबंधी मानसून प्रकार की है। ओके। तराई क्षेत्रों में तराई क्षेत्र में नमी होती है, और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल भी नमी नहीं रहती है। ठीक है। और इसमें वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के कारण इस यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो विशेषता उत्तर प्रदेश की जलवायु है, वो नौ कृषि जलवायु प्रदेश की पहचान की जाती है। ठीक है। तो 9 कृषि जलवायु की पहचान की जाती है। ठीक है। अब मुख्यतः जलवायु किस प्रकार से, कहाँ की किस प्रकार से, उसको समझने की कोशिश करना। तो मैंने सब बताया, तराई क्षेत्र अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का अलग है, और जो मैदानी क्षेत्र है वो अलग है। तो आपको पता है जो तराई क्षेत्र है तो उसे आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के नाम से जानते हैं। कैसा? आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो उसमें क्या है? तराई क्षेत्र में कितनी वर्षा रहती है? तो तराई क्षेत्र में 120 से 180 सेंटीमीटर की वर्षा रहती है। और उसी का जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश वाली जलवायु है, राइट, उसी में पूर्व उत्तर प्रदेश की जो वर्षा है वो कितनी होती? 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर पूर्व प्रदेश की। ठीक है। अब तुम्हें पता है कि 2 प्रकार की जलवायु का प्रदेश है, एक आर्द्र एवं उष्ण और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 80 से 100 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। इतना तो समझ गए। फिर ये मैंने बताया ऋतु 3 प्रकार की होती हैं, शीत, ग्रीष्म और कौन सी? शीत, ग्रीष्म और वर्षा, राइट। और कोपेन के अनुसार कैसी होती है वातावरण? तो शुष्कशील होता है, या इसे CWG के नाम से भी जानते हैं। तो शुष्कशील या CWG के नाम से ऐसा वातावरण बताया। और थॉर्नेथवेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसी? समशीतोष्ण या CBW, समशीतोष्ण या CBW के नाम का विस्तार मिलता है, जलवायु का विस्तार मिलता है। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को समझ चुके होंगे। ओके, बड़े अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा एक एक चीज़ को। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं इसके आगे चलता हूँ। अब एक एक ऋतुओं के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं। ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं बिल्कुल, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं आगे लिखता हूँ। ओके, ये था। अब क्या देखना है? शीत ऋतु को। अब सारी ऋतुओं को देखते हैं एक एक करके। इस ऋतु में कितना तापमान रहता है, किस तरीके का रहता है, इन सब चीजों को अच्छे से देखिएगा। ठीक है। तो आपको पता है कि शीत ऋतु का जो समय काल होता है उत्तर प्रदेश में, वो कितने दिन का कब तक का होता है? तो अक्टूबर से फरवरी तक का है। कितना क्या होता है? अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु चलती है, राइट। और इसमें जो सबसे ठंडा महीना होता है वो कौन सा होता है? जनवरी। सबसे ठंडा महीना। तो सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी। ठीक है। तो कब से कब तक? अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। और सबसे जो ठंडा महीना होता है वो कौन सा होता है? जनवरी होता है। ओके। तो अब इसके बाद जो शीत ऋतु में 2 तरीके से तापमान होते हैं। देखो आपको पता है कि ठंडा महीना तो ठंडा टाइम होता है, लेकिन इसमें वर्षा भी होती है। कभी कभी इसमें तापमान का अंतर भी देखने को मिलता है, राइट, कि कभी ठंडा हो जाता है, कभी थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें को बारे में देखना है। तो वर्षा के बारे में देखते हैं कि शीत ऋतु में वर्षा कब होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों की वजह से, मतलब जो उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवात आते हैं, जो चक्रवात होते हैं ना, तो वो आते हैं, तो उनकी वजह से वर्षा हो जाती है। कभी कभी वो औसतन संख्या 3 से 5 बार आते हैं। जो जब ये शीत ऋतु होती है तो 3 से 5 बार जो चक्रवात आते हैं, कहां से? उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवात, वो कारण बनते हैं वर्षा का। ठीक है, ये चीज समझ गए।
और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र होते हैं, कौन सा उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, वहां पर वर्षा की जो मात्रा होती है 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके बाद अब बेटा देख लेते हैं तापमान। तापमान किस तरीके से रहता है उसको समझिएगा। देखो, जो तापमान मैदानी क्षेत्रों का रहता है, जब शीत ऋतु होती है उस टाइम तापमान जो मैदानी क्षेत्रों का रहता है, तो औसतम अधिकतम तापमान जो रहता है वो 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। कितना होता है? 27.2 डिग्री सेल्सियस का होता है मैदानी क्षेत्र का औसतम अधिकतम तापमान होता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के, उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग का, जो दक्षिणी पठारी भाग, आपको पता है दक्षिणी पठारी भाग मैंने पढ़ाया था, तो जो दक्षिणी पठारी भाग होता है उसका अधिकतम तापमान होता है भैया 28.3 डिग्री, और जो जबकि न्यूनतम तापमान होता है 13.3 डिग्री सेल्सियस। समझिएगा, जो दक्षिण पठारी क्षेत्र है, ठीक है, जो दक्षिण पठारी क्षेत्र है, ठीक है, वहां का अधिकतम तापमान है 28.30 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा है? अधिकतम। ठीक है, कब? जब शीत ऋतु होती है, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन ऐसे बन जाए शीत ऋतु के समय तो अधिकतम तापमान 28.3 और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, इतनी समझे बात? ठीक है, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदान, देखो ये कौन सा मैदान? पश्चिमी मैदान और पर्वतीय भाग। देखो, पश्चिमी मैदान और पर्वतीय भाग का औसतम न्यूनतम तापमान, औसतम कम से कम तापमान कितना होता है? तो वो होता है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ पॉइंट है जो इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शीत ऋतु से इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक बार और समझ लो अच्छे से। देखो क्या है बेटा कि शीत ऋतु को अगर हम देखा जाए तो हम दो तरीके से देख सकते हैं, राइट। अब दो तरीके कैसे हो सकते हैं? एक तो वर्षा ऋतु, और एक तापमान, राइट। एक वर्षा हो सकती है और एक तापमान हो सकता है कि नहीं। अब वर्षा कैसी होती है? तो उत्तर प्रदेश से आने वाले, क्या उत्तर प्रदेश से, ठीक है, आने वाले चक्रवातों के कारण, जो चक्रवात आते हैं ना, चक्रवात, उनके कारण क्या वर्षा हो सकती है। कितनी बार आते हैं? औसतन 3 से 5 बार चक्रवात आते हैं, ठीक है, चक्रवात, हाँ ठीक है, 3 से 5 बार। अब उसके बाद उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर। जो उत्तर पश्चिम है वहाँ वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर। इसके बाद तापमान देख लेते हैं। तो तापमान में मैदानी क्षेत्र का औसतम अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है। मैदानी क्षेत्र में कितना होता है? अधिकतम 27.2 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में अधिकतम होता है 28.3 और न्यूनतम होता है 13.3 डिग्री सेल्सियस। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी पर्वत तथा पर्वतीय में जो न्यूनतम तापमान होता है वो कितना होता है बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये शीत ऋतु समझ गए। और इसका जो टाइम होता है वो अक्टूबर से फरवरी तक का होता है। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं छोटे एग्जामों में। और इसका जो सर्वाधिक ठंडा महीना है वो कौन सा होता है? जनवरी होता है। तो इस तरीके से आपने शीत ऋतु समझ लिया। अब इसके आप आगे और देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का सबसे पहले हम टाइम पीरियड देखेंगे कि कब से कब तक हो रही है। तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो मार्च से जून तक होता है, राइट। उसका टाइम पीरियड कितना होता है? मार्च से जून तक होता है। अधिकतम गर्मी कब पड़ती है, राइट? ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम गर्मी किन जिलों में पड़ती है? तो वो पड़ती है झांसी और आगरा जिलों में। कहाँ पर? झांसी और आगरा दोनों जिलों में सबसे अधिकतम गर्मी पड़ती है जब ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है। और सबसे कम गर्मी कहाँ होती है? तो वो बरेली में होती है। कहाँ पर होता है? बरेली में होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं लू। उन दिनों लू बहुत चलती है। तो लू क्या होता है? तो लू ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली, कौन? पश्चिम की ओर से चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाएं होती हैं। जो लू उन दिनों चलती है वो पश्चिम की ओर से चलने वाली शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं। तो वो लू लगती है कि गर्मी ने, तो लू उसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। काफ़ी स्थान ऐसे हैं जहां पर अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। कितना रिकॉर्ड किया गया? 47 डिग्री सेल्सियस। कितना? 47 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया। मतलब बहुत ज़्यादा तापमान होता है उत्तर प्रदेश में उस टाइम। तो मैक्सिमम 47 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, ओके। इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्रों में सर्वाधिक औसतन तापमान
मतलब बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, राइट। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण, और क्यों होती है उसका कारण क्या है कि बुंदेलखंड कर्क रेखा के निकटतम है, तो इस वजह से वहाँ सर्वाधिक औसतन तापमान नापा जाता है, राइट। तो इस वजह से बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अधिकतम औसतन तापमान, मतलब औसतन तापमान देख लेते हैं उन दिनों कौन पड़ता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तापमान कितना रहता है, तो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा बना रहता है अधिकतम, और न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों तापमानों को देख सकते हैं हम, औसतन तापमान है ये, ओके। अब सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान किस महीने में होता है, तो वो होता है मई और जून के महीने में सर्वाधिक रिकॉर्डेड तापमान रहता है। कौन से? मई और जून का महीना सर्वाधिक गर्मी का महीना रहता है उत्तर प्रदेश में, राइट। तो इस तरीके से ये हमने ग्रीष्म ऋतु के रीजन्स कुछ पॉइंट हैं जो कि पढ़ लिए हैं, ओके। तो आप बेफिक्र रहिएगा। अब हम जो अगला है वो हम वर्षा ऋतु पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ओके। तो देखते हैं वर्षा ऋतु को, ओके। शीत ऋतु दोनों देख लिए थे, अब जो बचा है लास्ट वो वर्षा ऋतु बचा है, राइट। तो अब वर्षा ऋतु को देखेंगे तो ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो जून के अंतिम सप्ताह से, कहाँ? जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक का रहता है। कब से कब तक का? जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक का इसका टाइम पीरियड रहता है वर्षा ऋतु का, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई एवं अगस्त माह में होती है। तो अगर वर्षा ऋतु की बात की जाए तो उस टाइम सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो जुलाई और अगस्त माह के मंथ में होती है, अगस्त माह में होती है, ठीक है। औसत अधिकतम तापमान उस टाइम कितना रहता है वर्षा ऋतु में? तो औसतम अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री, ठीक है। कितना? 32 से 34 डिग्री, ठीक है, अधिकतम। और न्यूनतम जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। उत्तर प्रदेश के अधिकांशता मानसूनी वर्षा, जो उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश मानसूनी वर्षा होती है वो कहाँ से होती है, किस तरीके से? तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी की बंगाल की खाड़ी से शाखा से प्राप्त होती है। जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है तो बंगाल की खाड़ी से बनता है, राइट। तो वहाँ से ज़्यादातर मानसून, उत्तर प्रदेश के जो अधिकांश मानसून बनता है, मानसून वर्षा होती है तो वो वहीं से बनता है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी। तो पूरा पढ़ेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है, ओके, ठीक है। इसके बाद वर्षा की मात्रा, तो प्रदेश में संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई अगस्त माह में प्राप्त होता है। तो जो प्रदेश में जो वर्षा होती है उसका 60%, एक बड़ा पोर्शन कब प्राप्त होता है? तो वो जुलाई से अगस्त महीने में प्राप्त होती है वो वर्षा। सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से महीने में होती है? जुलाई और अगस्त मंथ में होती है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड तो जून से अक्टूबर तक रहता है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा जो होती है, जैसे 60% वर्षा जिसे बोले, वो जुलाई और अगस्त मंथ में होती है, ठीक है। तो ये वर्षा की मात्रा समझ गए। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचा है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून। क्या? बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे पूर्वा कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में एक मानसून उठता है, राइट, जो वर्षा होती है, राइट, उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ? बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, राइट, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में जैसे ही एंट्री करता है तो उसे हम प्रवेश करता है उस मानसून को, तो उस मानसून का नाम पूर्वा के नाम से उसे बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से ये वर्षा ऋतु के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो आपको याद रखना कि वर्षा ऋतु का टाइम कितना होता है? तो वर्षा ऋतु का जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक का जो कि टाइम पीरियड होता है। और सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो जुलाई और अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा। 60% वर्षा जुलाई और अगस्त माह में हो जाती है, 60% उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और औसतम अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। और उसके बाद वर्षा की मात्रा के अनुसार, मानसूनी वर्षा कहाँ से होती है? तो मैं आपको बताऊं, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली जो मतलब मानसूनी हवाएं होती हैं। और कहाँ से उठता है मानसून? बंगाल की खाड़ी, राइट, बंगाल की खाड़ी की शाखा से ये प्राप्त होता है मानसून, ठीक है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून होता है वो बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में जैसे एंट्री करता है तो लोग उसे कहा जाता है, पूर्वा के नाम से उसे बुलाया जाता है। इस प्रकार से वर्षा ऋतु के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। मुझे लगता है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा।
सभी बच्चों का पूरा अच्छी तरीके से मैंने जलवायु पढ़ा दिया है, राइट। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस, यूपी ARO और यूपी SI और यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो आपके यूपी के रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज़ आप अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िएगा और मुझे भी सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको लेके आऊँ। तो आप प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जो पढ़ने में अगर चीज़ें नहीं अच्छी प्रोवाइड हो पाती हैं तो आप मेरी वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको कुछ सीखने को जरूर मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।